नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आप अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज को कर रखा था, और आइए फिर से हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 था वहां से हम लोग को शुरुआत करना है। आइए अब हम लोग जो है चलते हैं, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो करेगा क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे दोस्त यहाँ देख रहे होंगे कि अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करना है निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 2 से हम लोग को पढ़ना था। यहाँ पर 3 का 2 शो कर रहा होगा। जैसा देखेंगे हम लोग को पहचान करना है कि संगत है कि असंगत। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है। इसके बाद यहाँ पर जो है y का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -3 है। थोड़ा सा रुक जाएंगे, टेक्निकल इश्यू के चलते नहीं हो पाता है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -3, जबकि यहाँ पर क्या है तो -6। पहले काटिए तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा यहाँ पर 6 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कटेगा तो यह दोनों तो बराबर है। चलिए इसको सी को भी चेक करते हैं। 8/9 यह बराबर नहीं है। इस स्थिति में आप पढ़े थे कि भाई यदि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 को, इस स्थिति में ग्राफ जो होगा वह असंगत होगा, और हम इस स्थिति में हल इसका ज्ञात नहीं कर सकते, इसका हल ज्ञात नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि हाँ सर समझ में आ रहा है। और यदि हमारे द्वारा जो अपलोड की गई वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जैसा यहाँ पर आप देखेंगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर जो है 3 नंबर यहाँ पर दिया क्या गया है, जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन 3 का 3 यहाँ जो है दिया गया है। देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ 3/2 है, और जबकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 9 है। तो मेरे मित्र यहाँ बट्टा में 9 लिखो। फिर से आगे देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर y का कोफिशिएंट आप देखेंगे क्या कि y का जो कोफिशिएंट है वह 5/3 है, तो यहाँ 5/3 लिख देंगे। और फिर इसके बाद यहाँ कोफिशिएंट क्या है तो -10 है, तो -10 लिख देंगे। इसके बाद इसको पहले चेक करेंगे। देखिए मेरे दोस्त, ऐसा अगर कभी भी मिले तो इसे 3 लिख दीजिए, और नीचे वाले को इसे जो है ऐसे 3/2 गुना इसे 9 भी लिख सकते, चूंकि बट्टा में 1 करेंगे फिर भाग को गुना में चेंज करेंगे पलट जाए, तो डायरेक्ट ही 3/2 है, और फिर यहाँ पर 9 है तो बट्टा में 9 लिख देंगे, बराबर 5 और बट्टा का 3 है, और ये नीचे वाले को नीचे ही लिख देते हैं -10, और फाइनली काटेंगे। 3 एकम 3, 3 दून 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 दूना 10। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 कितना आ रहा है तो 3 दूना का 6, जबकि यहाँ पर मेरे दोस्त 1 में फिर क्या आ रहा है 3 दूना 6। यदि यह दोनों बराबर है तो आइए तीसरा भी चेक कर लेते कि उसका क्या स्थिति है। तीसरा यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 14 है। मेरे मित्र यह कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो यहाँ फाइनली आप देख रहे होंगे कि 1/2 आ रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे 1/2, यहाँ 1/6, 1/6, लेकिन यहाँ 1/2। फिर से वही स्थिति आ गया, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। इस स्थिति में भी आपका हल असंगत होगा, इस स्थिति में भी आपका हल असंगत होगा। हम लोग इसे शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं, आइए जरा ध्यान देते हैं। जैसा कि यहाँ 3/2 देख रहे हैं तो 3/2 लिख दीजिए,
उसके बाद यहाँ x का कोफिशिएंट 9 लिख रहे हैं तो 9 लिख दीजिए यहाँ पर। फिर दूसरा यहाँ पर 5/3 है y का कोफिशिएंट तो 5/3 और फिर इसे यहाँ पर y का कोफिशिएंट -10 है तो -10 और फिर यहाँ देखेंगे 7 है तो 7 लिख देंगे और बट्टा में जो है मेरे मित्र यहाँ 14 है तो 14 लिखिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 तिया 9। आपने देखा कि यह आ गया 1/3 दूना का 6, फिर यहाँ पर 1/3 दूना 6, जबकि यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये बराबर नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ग्राफ क्या है, असंगत। उम्मीद करते कि यह तरीका आपको समझ में आया होगा। हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 3 का जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का आप देख रहे हैं 4 नंबर। 3 के 4 नंबर में मेरे मित्र यहाँ पर क्वेश्चन 3 का 4 नंबर दिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4। देखिए यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ x का कोफिशिएंट बट्टा में -10 लिखिए। यहाँ पर y का कोफिशिएंट -3, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 6 है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी दोनों में -1/2 और -1/2 आ रहा है। तो चलो तीसरा भी चेक करते हैं। 11/-22 होगा। 11 एकम 11, 11 दूना 22। आप सब में मेरे मित्र देख रहे हैं -1/2, -1/2, -1/2। इस स्थिति में आपका ग्राफ समपाती होता है, ओवरलैप होता है, और इसमें भी यहाँ हल की अगर बात पूछा जाए तो संगत होगा, क्योंकि हमने बताया था कि अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी हो तभी भी हल जो होगा वह संगत होगा, और ग्राफ जो होगा मेरे मित्र, अगर ग्राफ जो है यहाँ पर ओवरलैप हो फिर भी हल संगत होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है अगला, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा आपको बोर्ड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे मित्र दिया क्या गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिया गया क्या, जैसे देखेंगे यहाँ x का कोफिशिएंट 4/3, फिर बट्टा में क्या है, तो यहाँ भी x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3। इसको काटेंगे मेरे मित्र तो 2 दूना 4 होगा, 2/3, 2/3। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। 8/12 है, 4 दूना 8, 4 तिया 12। देख रहे हैं कि फिर a1/a2, यहाँ a1/a2 है, यहाँ 2/3, 2/3, 2/3 सभी में है। इसका मतलब हुआ कि ग्राफ आपका कैसा होगा, तो ग्राफ आपका संगत हो जाएगा, यानी ओवरलैप होगा, और इसलिए इस स्थिति में हल जो होगा वह संगत हो जाएगा मेरे मित्र, हल संगत होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीजें समझ में आ रही होगी, आपको यह चीजें समझ में आ रही होगी। आप अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और कॉपी में जरूर नोट कर पाए। आइए अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसका इंतजार था आप सभी लोगों को कि सर ग्राफ कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया, निम्न रैखिक समीकरण के जुग्मों में से कौन से जुग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, अगर संगत होगा उसी स्थिति में हम लोग हल करेंगे, अन्यथा हल नहीं करते हैं। आइए 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं मेरे मित्र। यहाँ देखिएगा 4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर शो करेगा। देखिए यहाँ पर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा यह शो करेगा, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे। यहाँ देखिए दिया गया, निम्न रैखिक समीकरण के जुग्मों में से कौन से जुग्म संगत या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। सबसे पहले मेरे मित्र यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। जबकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 होगी। यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, और यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, तो यानी कि देख रहे हैं 1/2, 1/2। चलिए तीसरा भी चेक करते हैं, 5/10। तो यहाँ मेरे मित्र क्या होगा, तीसरा जो है 5/10 होगा, यह कटने के बाद 1/2 होगा,
यानी इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर है C1/C2 के। तो मेरे दोस्त यह क्या होगा, तो यह ग्राफ संगत हो जाएगा। यह ग्राफ कैसा होगा, संगत होगा। परंतु यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हो C1/C2 के, इस स्थिति में ग्राफ समपाती होता है, ओवरलैप होता है, यानी एक ही रेखा पर दूसरी भी रेखाएं खींची जाएगी। अब आइए इसको कैसे हम लोग जो है आगे कर सकते हैं, जरा ध्यान देंगे कैसे बढ़ाएंगे। जब आपने देख लिया कि ग्राफ संगत है, इस स्थिति में मेरे मित्र, इस स्थिति में हम लोग अब क्या कर सकते हैं, तो आइए इसे ग्राफीय विधि से हल करते हैं। जैसे यहाँ पर समीकरण एक मान लीजिए, इसको समीकरण एक मान सकते हैं, इसको समीकरण दो मान सकते हैं। तो समीकरण एक से यहाँ x प्लस y और बराबर का 5 है। यहाँ से मेरे मित्र या तो x नहीं तो y के मान आप निकाल सकते हैं। जैसे x निकालेंगे तो यहाँ 5 और प्लस y है, बराबर के दूसरे तरफ आकर माइनस y होगा। और एक सारणी ऐसे बनाएंगे और इस सारणी में ऐसे लिखेंगे, एक में x दूसरे में मेरे मित्र y लिखते हैं। देखो अगर y के जगह पर हम लोग 0 रख दें तो 5 में से 0 घटेगा तो x का मान क्या आएगा, 5 आएगा। अगर y के जगह पर 2 रख दिया जाए तो मेरे मित्र 5 में से 2 घटेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसी तरह से हम लोग जो है दूसरे इक्वेशन को भी निकालेंगे, इसी तरह से दूसरे समीकरण का भी यहाँ लिखेंगे। तथा समीकरण 2 से, समीकरण मेरे मित्र 2 से क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। तो 2 से आपने देखा 2x प्लस 2y बराबर का कितना है, 10। तो यह भी वही है, आप यहाँ कॉमन न ले, ऐसा डायरेक्ट हम लोग जो चाहे फिर तो वही मान आएगा। फिर भी ऐसे x निकालना चाहते हैं तो 2x इधर रखेंगे और 10 और प्लस 2y बराबर के दूसरे तरफ आकर माइनस 2y बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे यह 2x था तो x निकालेंगे यहाँ से तो 10 माइनस का 2y और बट्टा का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बट्टा का 2 हो जाएगा, बट्टा का 2 हो जाएगा। तो इस स्थिति में मेरे मित्र आप देखेंगे क्या, फिर से हम लोग जो है यहाँ पर ऐसे एक सारणी बनाएंगे जिसमें x और y लिखेंगे, जिसमें x और y लिखेंगे मेरे मित्र। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x और y है। चलिए यहाँ पर y का ऐसा मान रखते हैं ताकि कटने वाला, तो y के जगह पर आप 0 यदि रख दें, y के जगह पर यदि 0 रख दें आप, तो यहाँ पर 2 गुना 0 0 होगा, 10/2। यहाँ y जगह 0 तो x कट करके आ जाएगा मेरे मित्र 5। x जो होगा वह कट करके क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे यहाँ 2 गुना 0 होगा 0 तो 10/2 5 होगा। y के जगह पर मेरे मित्र यदि 1 रख दिया जाए या यहाँ 2 रख दिया जाए तो 2 दूना 4, 10 में से 4 जाएगा तो 6/2 कट करके आ जाएगा 3, कट करके आ जाएगा 3। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर भाई, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। जी सर बोलिए। हाँ हाँ आइए ना, यहीं पर दोनों मोबाइल यहीं पर है, आरिफ सर का और मेरा भी। अभी टाइम है आधा घंटा सर, 8 बजे। जी जी। तो मेरे मित्र आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि x बराबर इतना है, तो यहाँ से ऐसे हम लोग मान निकालेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लेंगे। और आइए आगे बढ़ते, अब कैसे ग्राफ बनाएंगे जरा ध्यान दीजिए, कैसे ग्राफ बनाएंगे यह भी ध्यान देने वाली। आइए अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप अपने, अब तो बोर्ड पर बताना थोड़ा सा संभव नहीं होता है, फिर भी आइए थोड़ा सा प्रयास करते आपको सिखाने का। यहाँ पर मेरे मित्र ऐसे इसमें x और इसमें x डैश खींचेंगे, यह y होता है, यह y डैश होता है, इसको बोलते हैं y एक्सिस और यह होता है x एक्सिस। मेरे मित्र यहाँ पर 0 ओरिजिन होता है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाए। देखेंगे x का अधिकतम मान कहाँ तक है, 5 तक है, तो 5 तक हमने यहाँ लिख लिया, माइनस में नहीं है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। y का अधिकतम मान 0 2 तक, तो यहाँ से ऊपर बढ़िए तो यहाँ पर y पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे मित्र 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब आइए इसको ग्राफ खींचते हैं, कैसे खींचेंगे ग्राफ, ऐसा आप ग्राफ कॉपी पर बना लेंगे। इसके बाद यहाँ x में 5 और y में 0 है मेरे मित्र, तो देखेंगे x 5 है
और y क्या है तो 0, यानी x एक्सिस पर ही है, x एक्सिस पर ही वह बिंदु स्थित है 5/0। 5/0 कहाँ स्थित है तो x एक्सिस पर स्थित है मेरे मित्र, यहाँ पर स्थित है 5/0। अब फिर देखेंगे, फिर x बराबर 3 और y बराबर 2, तो x 3 है और इससे आगे y के ठीक सामने यहां से यानी यहां तक और यहां तक, यानी वह बिंदु यहां स्थित होगा मेरे मित्र, यहां पर वह बिंदु स्थित होगा। तो ऐसे हम लोग खींचेंगे नहीं, ये तो ग्राफ में आपका रहता ही है, तो इसलिए इस बात पर ध्यान देने वाली बात है कि मेरे मित्र यहाँ जो होगा, यहाँ आप देखेंगे कि x 3 और y 2 है, तो 3 के सामने और 2 के सामने यहाँ पर वह बिंदु स्थित होगा और लिख देंगे 3/2। और फिर फाइनली स्केल लेकर हम लोग इसे ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देंगे तो यहाँ पर यह जो होगा, यह एक लाइन खींचा गया, यह एक लाइन खींचा गया। पुनः इस अभिक्वेशन के लिए और यहाँ पर आप अपने समीकरण को लिख देंगे। आपका समीकरण क्या था ये जरा देखते हैं। जैसे आपका समीकरण था x + y = 5, तो मेरे मित्र यहाँ पर आप देखें क्या कि x के बराबर जो है x + y = 5 था, तो यहाँ पर लिखेंगे। और मेरे मित्र अब दूसरे इक्वेशन को सजाने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर दूसरा इक्वेशन भी है 5/0। दूसरा इक्वेशन मेरे मित्र 5/0 है, तो फिर से वही 5/0 और दूसरा 3/2 है, तो यहाँ 3/2 है, यहाँ पर 3/2 होगा। तो यहाँ पर फिर से उसी लाइन पर यह ग्राफ स्थित हो जाएगा, फिर से उसी लाइन पर, यानी हमने बताया ही ना आपको कि यदि संपाती अगर होगा तो दोनों ही रेखाएं एक ही पर, और इस स्थिति में हम लोग अनंत हल निकाल सकते हैं। इसलिए x y का कोई एक मान न होकर के अनंत मान होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीजें समझ में आई होगी। आइए दूसरे क्वेश्चन से भी फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप इस वीडियो को फिर से 2 बार 3 बार देखेंगे मेरे मित्र, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तब। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे होंगे क्या, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र 4 का 2 नंबर, 4 का 2 नंबर यहाँ जो है आपके स्क्रीन पर शो करेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जरा आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो मेरे मित्र थोड़ा सा वेट करेंगे आप। बाद में कॉल करिएगा सर, हेलो बाद में, अभी नहीं। चलिए ध्यान देते हैं। तो इसके बाद दोस्त यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो फिर से वही पहले संगत असंगत की पहचान करिए। देखिए यहाँ पर x है, तो x का कोफिशिएंट मेरे मित्र यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 है, तो 1 लिख दो, 1 लिख दो। और यहाँ पर क्या है भाई 3 है, तो 3 लिख दो। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब -1 है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट -3 है। और फिर देखो इसका मतलब एक भाई माइनस से माइनस कटेगा, 1/3 और 1/3 होगा। फिर से मेरे मित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 है और यहाँ पर है 16, यह कट कर 8 है कम 8 और 8 दूना 16, यानी यह बराबर नहीं हो रहा। यानी देखिए कि यदि a1/a2, यदि कह सकते हैं कि यदि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के, इस स्थिति में असंगत होता है हल। हल कैसा होगा, असंगत होगा। और मेरे मित्र इस स्थिति में हम लोग जो है इसका असंगत हल होगा, तो ग्राफ नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही बताया गया था यहाँ पर कि यदि संगत या असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, अन्यथा नहीं। अब आइए मेरे मित्र अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा ध्यान देंगे। और उम्मीद करते हैं दोस्त कि यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको यह वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा
और आप जरूर शेयर करेंगे, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए जरा क्वेश्चन, अगर जो है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें मेरे मित्र, तो यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पर आपको बोर्ड पर शो करेगा क्वेश्चन नंबर 3, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ x का कोफिशिएंट मेरे मित्र 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है। फिर मेरे मित्र यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट -2 है। मेरे मित्र काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो 1/2 और यहाँ है -1/2, यह बराबर नहीं होगा। इस स्थिति में आपका जो यहाँ हल होगा वह संगत हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपने पढ़ा था यदि a1/a2 इक्वल टू नहीं हो b1/b2 को, इस स्थिति में ग्राफ संगत होता है और हल निकलेगा। तो मेरे मित्र अब यहाँ पर हमने बताया कि आप इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और यहाँ पर आप जो है समीकरण 1 से जब यह संगत की पता चल जाए तो समीकरण 1 से जो है मेरे मित्र यहाँ पर 1 से 2x प्लस y बराबर कितना हुआ, तो 2x यहाँ पर जो है 2x प्लस y, और यहाँ पर यह दिया गया है मेरे मित्र 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू का 0 दिया गया है। यहाँ से आइए y का मान निकाल लेते हैं मेरे मित्र, यहाँ से y निकालेंगे आप तो देखिए -6 बराबर के दूसरे तरफ जाकर +6 बनेगा, यह 2x है बराबर के दूसरे तरफ जाकर -2x बनेगा। फिर से मेरे मित्र यहाँ से एक सारणी बनेगा उसी प्रकार का, x और y, दूसरे खंड में x, यहाँ y लिखा गया, पहला खंड में x तो दूसरे में y लिखा गया। मेरे मित्र यहाँ पर आप सोचे कि यदि x के जगह पर 1 रखें तो 2 गुना 1 तो 2 होगा, और 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। यानी x के जगह पर 1 रखने से 2 एकम 2 बना, 6 में से 2 गया 4, y आ गया 4। यदि x के जगह पर मेरे मित्र 3 रख दिया जाए तो 2 3 6, 6 में से 6 गया 0, y बराबर आ गया 0। पुनः अब इसी तरह से मेरे मित्र समीकरण 2 से भी यही काम हम लोगों को करना है। यहाँ पर समीकरण 2 4x - 2y माइनस का 4 दिया गया बराबर का 0। यहाँ से मेरे मित्र अगर आप चाहे तो x या y दोनों में से किसी एक का मान निकाल सकते हैं। -2y है बराबर के दूसरे तरफ भेजने से 2y बनेगा प्लस का, इसको इधर नहीं रखेंगे, 4x माइनस का 4 रख लेंगे। मेरे मित्र अगर आप y का मान निकालने चलेंगे, यहाँ से y का मान निकालने चलेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा और बचेगा 2x और माइनस का 2 और बट्टा में फिर से 2 और यह कटेगा तो मेरे मित्र आ जाएगा 2x माइनस का 2, 2x माइनस का 2। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम लोग अब y का जो है फिर से मान निकालेंगे, एक टेबल में x दूसरे में y लिखेंगे। और ध्यान दीजिए जरा, अगर यहाँ पर मेरे मित्र x के जगह पर यदि 2 रख दिया जाए यहाँ, तो 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो y का मान जो होगा यहाँ क्या निकल कर आएगा, 2 दूना 4, 4 में से 2 गया तो यहाँ 2 हो गया। अगर x के जगह पर मेरे मित्र 3 रखेंगे तो 2 3 6, x के जगह पर 3 रखने से 6 बनेगा और 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा। तो मेरे मित्र फिर से हम लोग जो है ऐसा ही निकाल पाएंगे। और इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद जो है फिर हम लोग ग्राफ खींचेंगे, इसको आप जरूर अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसा आगे अब देखेंगे क्या, फिर से हम लोग अपने ग्राफ के कॉपी पर ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे, x डैश या बोलते y और इसको बोलते y डैश। तो मेरे मित्र अगर जो है यहाँ पर फिर ऐसे बनाएंगे, यहाँ ओरिजिन 0 देखेंगे, x का अधिकतम मान 1 3 2 3 यानी 3 तक, तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 रखें। y का अधिकतम मान मेरे मित्र 4 तक है तो यहाँ पर आप 1 जाएंगे, यहाँ 2 जाएंगे, यहाँ 3 जाएंगे और यहाँ पर आकर 4 जाएंगे। इसके बाद ग्राफ इस तरह से ग्राफ पेपर पर आप दर्शा लेंगे और इसके बाद x यहाँ 1 है, y यहाँ 4 है, तो मेरे मित्र ऐसे कर सकते हैं, x 1 y 4 है
तो देखिए x 1 के सामने y 4 के सामने जाएंगे, यानी x यहाँ 1 और y 4 जो है यह बिंदु यहाँ पर 1 और 4 को निर्धारित करेगी। यहाँ फिर से यहाँ x 3 और y 0 है मेरे मित्र, तो x 3 और y फिर से आपका x 3 और y 0 है, यानी यह बिंदु x अक्ष पर ही स्थित है। यहाँ यह बिंदु 3 और 0 को डिनोट करेगी। इसके बाद हम लोग मेरे मित्र इस तरह से इसे मिला देंगे, स्केल से इसे मिला देंगे, ऐसे मिलाएंगे और पुनः जो आपका तो थोड़ा सा सीधा हो पाएगा, क्योंकि स्केल से जब आप मिलाएंगे तो यह सीधी रेखाएं खींची जाएगी। और यहाँ पर चाहे तो इक्वेशन को दर्शा सकते हैं, जैसा कि इक्वेशन था 2x प्लस वाई माइनस का 6, यह इक्वेशन था, तो मेरे मित्र इसे दर्शा भी देंगे, इसे दर्शा देंगे हम लोग 2x प्लस वाई माइनस, यानी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर का 0। पुनः आइए हम लोग दूसरे इसे जो है दूसरे इक्वेशन को दर्शाते हैं। दूसरा इक्वेशन में आप मेरे मित्र देख रहे होंगे x दो, और यहाँ पर जो है दूसरे इक्वेशन में x दो y दो है, तो मेरे मित्र यहाँ पर x दो है और इसी के सामने ऊपर y के सामने जाएंगे तो y भी दो मिलेगा, और दो दो यह बिंदु को दर्शाएगा। फिर x 3 और y 4 है, तो x मेरे मित्र यहाँ 3 और y 4 इसके सामने आ जाएंगे, इसके सामने आएंगे, x 3 के सामने और y 4 के सामने आ जाएंगे, यह 3 4 को डिनोट करेगा। और पुनः जो है मेरे मित्र इसको ऐसे फिर से इस बिंदु को मिला दिया जाए, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जिस बिंदु पर यह मिलेगा वही उसका हल हो जाएगा। जिस बिंदु पर आपके यह ग्राफ कॉपी पर देखेंगे कि एक बिंदु पर यह मिलता हुआ आपको नजर आएगा, और जहां पर देख सकते हैं कि ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। आप ऐसे भी पढ़े कि a1 बाई a2 अगर बराबर नहीं होता है b1 बाई b2 के, इस स्थिति में ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा और इसका x और y का मान कंप्लीट आ जाएगा। यानी ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर जाकर ग्राफ आपका कटेगा, यहाँ पर ग्राफ आपका कटेगा, दो दो पर मेरे मित्र कटेगा। और जैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि भाई यह सही है कि गलत इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है, यहाँ पर x के जगह पर दो, जांच कैसे कर सकते हैं, तो 2 गुना 2 प्लस y के जगह पर मेरे मित्र यहाँ पर 2 ही आया है तो 2 रख देंगे, और इसमें देखेंगे कि यहाँ पर -6 है, यानी 2 है तो 2 लिख दिए, x के जगह पर मेरे मित्र यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर y के जगह पर 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 दूना 4 प्लस 2, 6 में से 6 गया 0, यानी आप देख रहे हैं 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब जो है आपका ग्राफ सही है, इसका मतलब आपका ग्राफ सही है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे जरूर। बाद में कॉल करिएगा राजीव, अभी ठीक है, अभी हम स्टूडियो में पढ़ा रहे हैं इसी मोबाइल से। तो इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर मेरे मित्र देख पाएंगे क्या, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि भाई जांच भी करने पर यह सही आ गया, यानी इससे कह सकते हैं कि यहाँ x बराबर 2 का होगा और y भी बराबर 2 का होगा। ऐसे ग्राफ कॉपी पर मेरे मित्र दर्शाया जा सकता है, थोड़ा सा बोर्ड पर इन चीजों को बताना कठिन होता है। आइए अगले, उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीजें समझ में आई होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखेंगे मेरे मित्र, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 3 जो था 2x प्लस वाई माइनस 6 4x माइनस 2y माइनस 4 था, और इससे पहले हमने यही सारी चीजें, शायद कि यही चीजें बताया था, यही क्वेश्चन को बताया था। आइए देखते हैं, थोड़ा सा मिला भी लेते हैं। इससे पहले मेरे मित्र इससे पहले हम लोगों ने 2x प्लस वाई माइनस 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 ही देख लिए थे। आइए इसके बाद जो है अब हम लोग 4 की तरफ चलते हैं मेरे मित्र। इसके बाद जो है
4 की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया था, यह तो 3 ही है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आइए 4 की तरफ चलते हैं, देखेंगे स्क्रीन पर आपका शो करेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा आप वेट करेंगे, चीजें टेक्निकल इश्यू के कारण ऐसा हो जाता है, तो आप घबराएंगे नहीं, बिल्कुल मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा मेरे मित्र, और उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। यहाँ पर अगला भी चेक करते हैं मेरे मित्र, यहाँ पर दिया गया है, जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है, तो 2/4 लिखिए। y का कोफिशिएंट -2 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट -4, मेरे मित्र कटेगा 2 एकम 2, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ही बराबर हो रहा है, काटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ 2/4, यहाँ माइनस से माइनस कटेगा 2/4, तो मेरे मित्र यहाँ -2 और बटा में माइनस का क्या है 5, तो यह कट रहा, लेकिन देख रहे हैं क्या कि यह बराबर नहीं हो रहा, a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2 के। इस स्थिति में मेरे मित्र ग्राफ आपका समांतर होता है और हल असंगत होता है, और हल कैसा होता है, असंगत होता है, इसलिए जो है हम लोग इससे ग्राफ नहीं खींच सकते हैं। और मेरे मित्र जरूर आप जो है इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, मैं आपके लिए इतना मेहनत करके और इस वीडियो को बनाता हूं, तो प्लीज आप एक जो है शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, ताकि हम जो है अधिक से अधिक आपकी सहायता कर पाए। अब आइए जो है हम लोग जो है आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मेरे मित्र देख रहे होंगे आप, अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे मित्र, भाषा वाले प्रश्न के लिए जो आप घबराएंगे नहीं, हम आपको जो है बहुत ही आसान वे में आपको बताने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर मेरे मित्र आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर जो है यह क्वेश्चन शो कर रहा होगा, यहाँ पर आप देखेंगे क्या, यहाँ पर दिया गया है मेरे मित्र, यहाँ पर एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। मेरे मित्र बाग कैसा है, बाग मतलब बगीचा, आयताकार है, तो आयताकार है, और बोला एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। तो मेरे मित्र यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ लंबाई को यदि हम लोग लंबाई जो है इसको x मानते हैं और चौड़ाई को मेरे मित्र यहाँ पर जो है लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं भाषा में इसको मान इसे बनाने का द्विघात समीकरण पर भी इसे बनाया जा सकता है, फिर भी यहाँ 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इसलिए उसका इस्तेमाल करके बनाना ज्यादा बेटर होगा। माना कि आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। तो यहाँ पर अब प्रश्न से मेरे मित्र क्या कर रहा है, जरा इस बात पर ध्यान देंगे। इसमें प्रश्न में बताया गया कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक कौन है, लंबाई। तो इसका दर्शाने का 2 तरीका है, हम लोग इसका मतलब यहाँ बताया गया एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो चौड़ाई y है मेरे मित्र, लंबाई अधिक है, तो लंबाई में से इसका मतलब चौड़ाई को घटाया जाए तो यह 4 आएगा। कैसे, तो लंबाई 4 मीटर अधिक है और चौड़ाई 4 मीटर कम है, इसका मतलब अगर x में से y को घटा दिया जाए तो यहाँ पर 4 के बराबर आएगा। या ऐसे कह सकते हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, तो लंबाई मेरे मित्र x है और चौड़ाई 4 से 4 मीटर अधिक, तो चौड़ाई मेरे मित्र y है और इसी से 4 मीटर अधिक, और इसको बराबर कर दी। इसका मतलब हुआ कि यदि चौड़ाई में 4 को जोड़ दिया जाए तो लंबाई के बराबर होगा। तो मेरे मित्र ऐसा भी लिख सकते हैं x की प्लस y बराबर के दूसरे तरफ आएगा तो माइनस y होगा, और बराबर का क्या हो जाएगा 4। इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट ही कि लंबाई में से चौड़ाई को घटाएंगे तो 4 के बराबर आएगा। समझ में आया ना। तो यहाँ पर जो है मेरे मित्र हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आइए जरा ध्यान देते,
पुनः हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक इक्वेशन मेरा बना x माइनस वाई बराबर का 4। पुनः प्रश्न से क्या कहा गया, जरा इस पर ध्यान दीजिए। पुनः प्रश्न से यह बताया गया है कि एक आयताकार बाग जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो मेरे मित्र, परिमाप यानी जो पेरीमीटर होता है, वह जो आयत है इसकी सभी भुजाओं का योग ही इसका परिमाप होगा। कोई भी आकृति हो, उसकी सभी भुजा का योग उसका परिमाप कहलाता है। तो मेरे मित्र, यहाँ आयत में आप देखेंगे कि लंबाई यह x है तो यह भी x है, यह चौड़ाई y है तो यह भी चौड़ाई है, यानी यहाँ पर 2 x यानी है और 2 y है, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई है। तो यहाँ पर तो यह परिमाप हो जाएगा, लेकिन अर्ध परिमाप के लिए एक लंबाई और एक चौड़ाई लेंगे तो हम कह सकते हैं कि लंबाई यहाँ पर क्या है, x है, चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई मेरे मित्र y है, तो यह इसका अर्ध परिमाप है। एक लंबाई लीजिएगा, एक चौड़ाई लीजिएगा, तो यह इसका अर्ध परिमाप होगा। और यह जो है बोला कि अर्ध परिमाप कितना है, तो 36 मीटर है। अर्ध परिमाप कितना है, तो 36 मीटर है। तो मेरे मित्र यहाँ 36 लिख दीजिए। यह आपका समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह आपका समीकरण 2 हो जाएगा। और आसानी से हम लोग जो है फिर से इसे जो है ग्राफीय विधि से सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे मित्र यहाँ पर देखेंगे, कहा कि इस बाग का विमाय ज्ञात कीजिए। तो जब आप इस इक्वेशन को बनाने का सीख जाएंगे दूसरे विधि से, तो आप तो निकाल ही लेंगे। अभी तक हम लोग को ग्राफीय विधि से सीखना है। तो आइए मेरे मित्र आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसे ग्राफ पर दर्शा सकते हैं। आइए जरा ध्यान देते हैं। इसके लिए हम लोग जो है यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से मेरे मित्र यहाँ पर x माइनस वाई बराबर का 4 है, इसलिए x निकालेंगे तो 4 प्लस का क्या हो जाएगा, y। दूसरे तरफ जाकर प्लस होगा। फिर से हम लोग ऐसे एक सारणी बनाएंगे जहां पर x और y दर्शाएंगे। और यहाँ पर मेरे मित्र x y जब दर्शाइएगा तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि लिखा 4 प्लस वाई है। अगर y के जगह पर 0 रखेंगे तो 4 प्लस 0 तो 4 ही होगा, x का मान 4 आएगा। अगर y के जगह पर आप 1 रखते हैं मेरे मित्र तो 4 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यह आपका इक्वेशन 1 के लिए हुआ। तथा अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा, जरा इस बात पर भी ध्यान देंगे मेरे मित्र। समीकरण 2 से होगा क्या, यहाँ पर आप देख रहे हैं समीकरण 2 में दिया गया x प्लस वाई बराबर का 36। यहाँ से आप x फिर से निकालेंगे तो 36 माइनस वाई होगा। और यहाँ पर मेरे मित्र यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्थिति में फिर से हम लोग जो है इस स्थिति में x प्लस वाई, आयत का अर्ध परिमाप 36 दिया है, तो यहाँ पर मेरे मित्र x और दूसरे खंड में y लिखेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, आसानी से इस प्रश्न को बना पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरे मित्र अगर y के मान अगर आप 12 रखते हैं, या अगर y के मान 12 रखते हैं तो x का मान 36 में से 12 घटेगा तो 24 हो जाएगा। अगर y के मान अगर आप 20 रखेंगे तो यहाँ x का मान मेरे मित्र क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। और फिर इसे ग्राफ पर दर्शाया जा सकता है। कहिएगा सर जी इतना बड़ा मान है कैसे दर्शाएंगे, तो आप इसे जो है हम लोग जो है ग्राफ पर जब दर्शाएंगे तो जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो 5 या 10 मानते हैं, जैसे यहाँ पर 0 लिख दिए, यहाँ पर 1 है, इसमें देखेंगे मेरे मित्र इन दोनों के बीच 10 लाइन होगा। तो जब ग्राफ बड़ा बड़ा जाए तो इनको 1 2 3 4 यहाँ इसको 10 मान सकते हैं, यहाँ इसको 20 मान सकते हैं, यहाँ इसको 30 मान सकते हैं। यानी एक ब्लॉक के बीच जो होगा 10 लाइनें खींची गई होती है और इसे ग्राफ पर फाइनली दर्शा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा मेरे मित्र। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होगा वह आपका ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है मेरे मित्र यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं क्या, देखिए जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू का कितना है, 0। 2x यहाँ पर जो देखेंगे क्या, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मेरे मित्र अगला क्वेश्चन जो होगा
वह आपका इस प्रकार का बनेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे आप मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसा दिया गया एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि एक में प्रतिच्छेद करती रेखा हो, दूसरा समांतर रेखा हो, तीसरा समपाती हो। मेरे मित्र इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पर लाते हैं, जरा ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन को यदि बोर्ड पर लाया जाए तो जरा ध्यान देंगे इस पर कैसे बना पाएंगे। बहुत ही इजी वे में इसे हम लोग सोल्व करेंगे, बहुत ही इजी वे में इसे सोल्व कर पाएंगे। जैसा मेरे मित्र यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड पर आपको शो कर रहा होगा क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखेंगे क्या, देखिए यहाँ पर दिया गया एक समीकरण आपको पहले से दिया गया, एक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू का 0 पहले से दिया गया, और आपको दूसरा समीकरण इसके लिए लिखना है। जैसे यहाँ पर बोला पहला में कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, तो मेरे मित्र आप इसे क्या कर सकते हैं, कहा कि एक समीकरण पहले से दिया और कहा कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, एक तो दिया ही, एक और लिखना है जिससे पता चले कि ग्राफ प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो मेरे मित्र यहाँ 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, आप इसे चाहें तो 3x भी कर सकते हैं, इसे 3 या कुछ भी इसके दोगुना भी कर सकते हैं, 4x भी लिख सकते हैं, 5x भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा मान रखना है ताकि a1/a2 बराबर नहीं आए b1/b2 की। तो यहाँ 2/3 होगा मेरे मित्र। यहाँ पर जो 3y लिखा गया है आप यहाँ पर 5y लिख सकते हैं, यहाँ -8 है, यहाँ पर आप -4 लिख दीजिए बराबर का 0। तो देखेंगे क्या, और यहाँ चेक करेंगे 2/3 और यहाँ पर है मेरे मित्र 3/5, यहाँ दोनों बराबर नहीं हो रहा है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। इस स्थिति में यह ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी। दूसरा अगर इसी की बात करें तो दूसरा इक्वेशन में मेरे मित्र यहाँ पर पहला तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया गया है। अब दूसरा करें समांतर रेखा, तो समांतर रेखा के लिए आप याद रखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो मेरे मित्र कैसे बराबर होगा, तो इसको 2 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 2 गुना कर दिए तो 2 दूना 4x हो जाएगा, इसको 3 गुना कर दीजिए तो 3 दूना 6y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे मित्र ऐसा नहीं करना है, क्योंकि a1/a2 b1/b2 का अनुपात तो बराबर आएगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर -8 है, यहाँ -17 कर देंगे और बराबर का 0 कर देंगे। इसका कुछ भी हल हो सकता है, तो कोई भी आप इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपकी किताब में आंसर दिया हो वही आपका उत्तर होगा, ऐसा कुछ नहीं, अपने मन से लिखना है। तो मेरे मित्र अब चेक करेंगे तो यहाँ अनुपात 2/4 कट कर 1/2 आएगा, 3/6 कट कर 3 एकम 3, 3 दूना 6 आएगा। लेकिन यह मेरे मित्र -8/-17 है, माइनस से माइनस काटेंगे 8/17 होगा जो कि बराबर नहीं होगा। इस स्थिति में यह समांतर रेखाएं होगी। ग्राफ कैसा होगा, समांतर होगा, ग्राफ समांतर रेखाएं होगी। आइए इसका स्क्रीनशॉट आप अपने मोबाइल में जरूर ले लीजिए और इसको नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। आइए अगला इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए मेरे मित्र यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं, इसी का तीसरा नंबर है। और तीसरा नंबर यहाँ पर जो है, पहला तो एक इक्वेशन दिया ही गया है, पहला हम लोग जो है यहाँ 2x प्लस 3y माइनस यहाँ पर 8 है, 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 दिया गया है मेरे मित्र। यह 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 और बोला संपाती रेखा, तो संपाती रेखा हो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सबको 2 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए। जैसे एक और लिखना आपको इक्वेशन, तो 2 गुना कर देंगे तो 2 दूना 4x हो जाएगा, 3 दूना 6y हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा और बराबर का 0। आप देखेंगे 2/4 यहाँ पर 3/6 यहाँ पर -8/16 सब कटने के बाद यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 आएगा।
और यहाँ पर जो है मेरे मित्र देखेंगे क्या, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो ग्राफ कैसा होता है, समपाती होता है। ग्राफ कैसा होता है मेरे मित्र, समपाती होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीजें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो मेरे मित्र लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप जो है आपके जो है अगर कमेंट जो आता है उसके हिसाब से मैं वीडियो को अपलोड करता हूं। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग मेरे मित्र चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर जैसा कि देख रहे होंगे, अगला क्वेश्चन होगा इसके बाद यहाँ मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 3.1 का, एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। और मिलते हैं इसी एज लास्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया है मेरे मित्र, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 और क्या कहा गया जरा ध्यान दीजिए मेरे मित्र। यहाँ पर दिया गया है, पढ़ेंगे क्वेश्चन, समीकरण इतना और इतना का ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मेरे मित्र यहाँ पर एक पहला इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर का 0 तथा दूसरा इक्वेशन मेरे मित्र क्या दिया है, दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस का 12 और बराबर का 0। यहाँ पर यह एक है, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 है, ये मान लेंगे। और यहाँ पर मेरे मित्र काम क्या कर पाएंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर का है 0। तो यहाँ से फाइनली y का मान उधर ले चलते, y को y का मान निकालते तो y दूसरे तरफ जाकर प्लस y बनेगा, इधर बच जाएगा x प्लस का 1, x प्लस का 1। फिर से एक सारणी मेरे मित्र ऐसे बनाएंगे जिसमें एक में x दूसरे में y हो। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के यदि जगह पर आप 0 रखेंगे तो y बराबर 1 आएगा, x के जगह पर आप यदि 2 रखेंगे तो 2 और 1 3, y बराबर 3 आएगा। मेरे मित्र इसी तरह से हम लोग जो है यहाँ तथा लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 जो होगा इससे भी इसी प्रकार का हम लोग काम कर पाएंगे, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर का 0। यहाँ से मेरे मित्र हम लोग क्या कर सकते हैं, 2y बराबर निकालिए तो इस 12 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे प्लस का 12, यहाँ 3x है बराबर के उस साइड ले जाएंगे माइनस 3x होगा। मेरे मित्र y जब निकालेंगे यहाँ तो y बराबर 12 माइनस 3x है और बट्टा में 2 है। यहाँ से फिर यहाँ पर हम लोग ऐसे निकाल पाएंगे, एक में x दूसरे में y कर देते हैं और मेरे मित्र ऐसे फिर मान निकालेंगे। अब ऐसा मान रखना है ताकि कट करके कोई पूर्ण संख्या है जिससे आपका ग्राफ बनाने में आसान होगा। जैसे देखिए यहाँ x के जगह पर यदि 0 रखा जाए तो 3 गुना 0 0 होगा और यहाँ बचेगा 12 बट्टा 2, 2 छक 12, यानी x 0 रखने से y के जगह पर 6 आएगा। अब यदि आप मेरे मित्र x को 1 रख दीजिए, यहाँ पर x को 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, 12 में से 3 जाएगा 9 और 9 बट्टा 2 तो 4.5 आएगा। तो थोड़ा सा आपको ग्राफ पर दर्शाने में कठिन होगा, इसलिए कोशिश करें कि कोई ऐसा पूर्ण डिजिट आए। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर मेरे मित्र क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, अगला क्या होगा, यहाँ पर अगर 2 रख देते x के जगह पर तो 3 दूना 6, x के जगह पर 2 रखने से 3 दूना 6 बनेगा, 12 में से 6 गया तो 6 और बट्टा का 2 कट करके मेरे मित्र 3 आएगा। और इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ खींच सकते हैं। अब हम लोग इसका ग्राफ खींच लेंगे और ग्राफ खींचने पर देखेंगे क्या, यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर बोला गया x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए। जब हम लोग इसका ग्राफ मेरे मित्र खींचेंगे तो यहाँ x अक्ष के साथ कोई ना कोई ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके एरिया, यहाँ x अक्ष के साथ जब यह ग्राफ बनेगा तो कोई ना कोई ट्रायंगल आएगा और उसको हम लोग छायांकित कर देंगे और फाइनली आपका वह आंसर हो जाएगा, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मेरे मित्र आप देख रहे होंगे क्या, आइए थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं आपको इसे समझाने की। जैसे यहाँ पर देखिए x जो है, यहाँ पर x0 y1 है, सबसे पहले यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस दर्शा दीजिए, यहाँ x और यहाँ x डैश होगा, यहाँ पर y और यहाँ पर y डैश होगा
यहाँ पर जो है x का अधिकतम मान 2 तक है, तो यहाँ 1 और यहाँ 2 कर दीजिए। y का अधिकतम मान 6 तक है, थोड़ा सा इसको ऊपर तक और जाएंगे, यहाँ तक y जो है थोड़ा सा और ऊपर हम लोग चले जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर y के और जो है मान के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 हो जाए। इस पर x 0 और y 1 दर्शाना है, तो x 0 बोलेगा और y 1, इसका मतलब वह बिंदु जो है यहाँ पर x अक्ष पर है ही नहीं, y अक्ष पर स्थित है, तो यहाँ 0 और 1 आएगा इस बिंदु पर। इस बिंदु पर आप देखेंगे क्या कि 0 और 1 नजर आएगा इस बिंदु पर। फिर से x बराबर 2 और y बराबर 3, तो x मेरे मित्र यहाँ 2 है और इसी के ठीक सामने y के भी सामने जाएंगे 3 पर, और यहाँ 2 3 यह इंडिकेट करेगा और इसे फाइनली हम लोग मिला देंगे, ऐसे मिला देते हैं। इसके बाद फिर से दूसरे यहाँ पर जो है सारणी का हम लोग जो है इसे ग्राफ खींचेंगे। जैसे x0 y6 है, अर्थात y अक्ष पर वह बिंदु स्थित है यहाँ पर x0 y6, और यहाँ x2 y3 है, तो x2 और y3 यहाँ पर दर्शाया गया। और फिर से मेरे मित्र यहाँ से ऐसे इसे लेकर के मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे क्या, आप यहाँ देखेंगे कि बोला गया है, आपसे क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में मेरे मित्र यहाँ पर बोला गया है कि भाई एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसका मतलब हुआ मेरे मित्र यहाँ पर जो है आप जरा ध्यान देंगे इसको कि हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग जो है यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी होगा। यह और एक्स एक्सिस से यह जो ट्रेंगल है यहाँ पर यह ट्रेंगल बन रहा है, इसके निर्देशांक ए बी और सी का निर्देशांक लिखेंगे। जैसे यहाँ ए का निर्देशांक आप देख रहे होंगे 2 3 आ रहा है, यहाँ बी का निर्देशांक जब आप ग्राफ कॉपी पर इसे बनाएंगे तो बी का भी निर्देशांक शो करेगा, बी का भी निर्देशांक शो किया जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई ना कोई चीजें आएगी आपको ग्राफ पेपर पर, जैसे 1 2 जो भी चीज लिखेंगे, और सी का भी शो करेगा। तो इसी तरह से ए बी और सी का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे और फाइनली वही आपका जो है क्वेश्चन में बोला गया था। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आया होगा तो जरूर एक बार लाइक करेंगे, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो जरूर इसे जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि और भी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 अगले दिन से मिलेंगे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। महाराज